Welcome to All Board Education. This is Priya Jaswal, and today we are going to discuss about the cell, chapter cell. This is the video of class 8 for the All Board, CBSE, ICSE, NCERT and all state boards. And this is the second part of the cell chapter. So without any delay, let's get started. Today we are going to discuss about the parts of cell. Parts of cell. हम जो थे फर्स्ट और सेकंड पार्ट को पढ़ चुके थे, जो कि था फर्स्ट पे मेम्ब्रेन एंड सेकंड में था हमारा फ्लूइड स्ट्रक्चर्स. नाउ इन द थर्ड, दैट इज न्यूक्लियस. व्हाट इज न्यूक्लियस? न्यूक्लियस एक सेल का इस प्रकार का पार्ट होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल. विदाउट दिस सेल कांट डू एनी वर्क. सो लेट्स बिगिन. जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ऐसा होता है जो कि हर सेल में प्रेजेंट होता है. पहले का जो ओल्ड एज का जो सेल्स थे उस पे जो है किसी किसी सेल्स पे होते थे, लेकिन अब के जो प्रेजेंट टाइम है इवोल्यूशन के बाद, उसके बाद जो है न्यूक्लियस जो है हर सेल में जो है कॉमन पार्ट हो गया. जो न्यूक्लियस रहते हैं वो मेनली जो है सेल के मिडिल पे रहते हैं, मिडिल पे. और कई कई ऐसे जो मतलब हार्श सिचुएशंस आ जाते हैं जिससे कि न्यूक्लियस को अपना जो है जगह जो है चेंज करना पड़ जाता है. क्यों? क्योंकि उसको जो है एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स, एक्स्ट्रा जो कंपोनेंट्स और एक्स्ट्रा जो चीजें हैं उसको गेन करना रहता है. तो कई जो रेयर केसेस रहते हैं उस पे जो न्यूक्लियस है वो अपना प्लेस चेंज कर देता है, लेकिन ज्यादातर जो है वो मिडिल पे रहता है. तो इसके कुछ मेन पॉइंट्स है, उसको लिख लेते हैं. जैसे पहला पॉइंट हो गया हमारा न्यूक्लियस. जिस प्रकार से हमारा बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, सपोज ये हमारा ह्यूमन बॉडी है. ह्यूमन बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका ब्रेन. उसका अगर ब्रेन नहीं होगा तो ह्यूमन बॉडी काम नहीं कर पाएगा. उसी तरह से हमारा जो बॉडी का सबसे छोटा स्ट्रक्चर है, सबसे छोटा यूनिट सेल, उसका भी एक ब्रेन है. हम लोग न्यूक्लियस को सेल का ब्रेन कह सकते हैं क्योंकि वो जो है पूरे सेल को कंट्रोल करके रखता है. तो फर्स्ट पॉइंट है दैट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल का. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट for cell and mainly present in middle, mainly present in ये जो है मिडिल पे ज्यादातर प्रेजेंट रहता है. अब जो न्यूक्लियस एक ऐसा सेल का स्ट्रक्चर का बॉडी पार्ट है जो कि कई सारे रेयर केसेस पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. अब कई कई ऐसे जो सेल्स होते हैं, जैसे कोई वायरस जो है अभी हार्म कर देता है किसी भी चीज को. जैसे अभी कोविड-19 आया था, वो जैसे ही जाता हमारे जो लंग्स के सेल थे, जो हमारे फेफड़े के सेल थे, उसको वहां के जो न्यूक्लियस पे जाकर उसको डायरेक्ट न्यूक्लियस को डैमेज कर देते थे कि जो अपने आप को जो है अपनी अमाउंट बढ़ाने के लिए. तो यहाँ का जो ये न्यूक्लियस था वो अपना काम कर देना बंद करता था. तो जो ये जो चीज होते थे, सेल्स जो होते थे, वो अपना ठीक से वर्क नहीं कर पाते थे. इसलिए जितने भी बैक्टीरियाज, वायरसेस हैं वो डायरेक्ट आकर सेल पे हमला करते हैं और सेल के जो मेन न्यूक्लियस पार्ट पे जाकर हमला करते हैं. हमने देखा था कि जो पार्ट्स ऑफ सेल के अलग अलग पार्ट्स थे, लेकिन अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के भी कई सारे पार्ट्स होते हैं. तो उनमें से कुछ पार्ट्स है यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट्स, जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और उसका न्यूक्लियोप्लाज्म. इसका जो है अलग अलग फंक्शंस होते हैं, अलग अलग चीज होते हैं. सपोज करते हैं हम एक सेल है, सेल के अंदर है एक न्यूक्लियस. अब उसी न्यूक्लियस को हम लोग बड़ा कर देते हैं. सपोज ये न्यूक्लियस है तो इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें पाए जाते हैं. न्यूक्लियस के अंदर ये खाली नहीं रहता, ये जो है बहुत सारी चीजों से बना रहता है. अब सपोज करते हैं हम ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. सबसे फर्स्ट है हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन मतलब समझ गए, मेम्ब्रेन मतलब होता है दीवार, जो कि हम लोग सेल मेम्ब्रेन पढ़े थे. सेल मेम्ब्रेन मतलब सेल का जो दीवार. अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब न्यूक्लियर का दीवार. अब जैसे ये इसका आउटर कवरिंग है, ये इसका आउटर एरिया. तो ये जो चीज है वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. अब सेकंड आता है हमारा न्यूक्लियस. न्यूक्लियस क्या होता है? जैसे सेल के मिडिल पे न्यूक्लियस पाया जाता है, तो न्यूक्लियस जो रहता है वो न्यूक्लियस के बीच पे पाया जाता है. उसका वर्क रहता है न्यूक्लियस को फंक्शन कराना. जैसे हमारे ब्रेन के अंदर भी कुछ ऐसे, हमारे ब्रेन के अंदर केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, मेटाबॉलिज्म प्रोड्यूस होते हैं, जो कि हमारे जो फंक्शन है ब्रेन का उसको कंट्रोल करते हैं. वैसे जो न्यूक्लियस का कंट्रोलिंग करते हैं वो है न्यूक्लियस. अब जो है हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म. न्यूक्लियोप्लाज्म
प्लाज्म वर्ड से हमको याद आ रहा है कि प्लाज्म मतलब क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। प्लाज्म मतलब होता है एक हॉली लिक्विड, हॉली लिक्विड मीन फ्लूइड टाइप स्ट्रक्चर। तो जब ये न्यूक्लियर के अंदर जितना भी ये पार्ट्स होता है जो कि एक फ्लूइड पे तैर रहा है, फिर ऐसा बोल सकते हैं कि फ्लूइड पे तैर रहा है, तो वो किस पे तैर रहा है, उस फ्लूइड का नाम क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। अब जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ गए, क्रोमोसोम, क्रोमैटिन, जीन, ये सब जो है जनरेशन टू जनरेशन जो है ट्रांसफर करते हैं। अब जैसे कोई चीज अगर सेल डिवाइड हुआ तो उससे जो है ये क्रोमोसोम, क्रोमैटिन और जीन, ये सब जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी बॉडी के वो जो है ट्रांसफर होते हैं। हमने देखा था पार्ट्स ऑफ सेल, पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस, लेकिन अब आते हैं सेल ऑर्गेनेल्स की तरफ। सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, ऑर्गेनेल्स मतलब कि ऑर्गन्स, सेल के अलग अलग प्रकार के ऑर्गन्स। ऑर्गन मतलब कि सेल के पार्ट से अलग, मेन पार्ट से अलग ऐसे कौन से चीज है जो सेल के जो उसको सरवाइव करने में हेल्प करते हैं, कह सकते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला पार्ट आता है वो आता है प्लास्टिड्स। पॉइंट बना लेते हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स मतलब होता क्या है, ये जो है एक ऐसे पिगमेंट है जो कि कलर प्रोवाइड करते हैं, कलर स्पेस जो है प्रोवाइड करते हैं। प्लास्टिड्स का एक बार ड्राइंग बना देते हैं। जैसे हम लोग अब एक एक करके यहाँ पे बढ़ते जाते हैं, हम लोग एक परमानेंट जो है यहाँ पे हम सेल बना लिया। सपोज ये अब सेल है, अब जो भी हम लोग यहाँ पे करते जाएंगे पढ़ते जाएंगे उसका हम लोग यहाँ पे मिडिल पे बनाते जाएंगे। हमने पढ़ लिया था कि बीचों बीच पे एक न्यूक्लियस होता है। अब आते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं। प्लास्टिड जो है कलर प्रोवाइड करते हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं, कलर, कलर जो है प्रोवाइड करते हैं, कलर प्रोवाइड करते हैं। तो कौन कौन से कलर प्रोवाइड करते हैं, सेल में कहाँ से कलर आएगा, ये भी तो कुछ न्यूट्रिएंट्स लेते होंगे। तो हाँ लेते हैं, जो हम खाना खाते हैं उसे जो है ये अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं जो कि उनके जो है अलग अलग पर्पस पे वर्क में हेल्प करते हैं। तो जो प्लास्टिड्स के भी अलग अलग पार्ट होते हैं, मेनली जो होते हैं 3 पार्ट्स होते हैं। तो हम लोग प्लास्टिड्स के पार्ट लिख देते हैं। फर्स्ट पार्ट हो गया क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। सेकेंड हो गया क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, प्लास्ट का मतलब प्लास्टिड। थर्ड हो गया ल्यूसोप्लास्ट। यहाँ पे एस लगा देते हैं क्योंकि ये तो सिंगल होते नहीं है। अब जैसे देखते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट मतलब होता है क्लोरो, ग्रीन का साइंटिफिक नेम होता है क्लोरो। क्लोरो मतलब कि ये पता चल गया ग्रीन, तो अब ये पता चल गया हमको कि ये ग्रीन पिगमेंट देते हैं, ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट प्रोवाइड करते हैं। कहाँ हमारे बॉडी के अंदर कहाँ होता है ग्रीन पिगमेंट, तो हमारे बॉडी के अंदर ज्यादा तो कलर्स नहीं होते, वो तो हमारे जो सेल्स है, अदर सेल्स, डेड सेल्स जो है सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, लेते हैं एब्जॉर्ब करते हैं। इसी तरह से जो प्लास्टिड्स रहता है वो ज्यादातर होता है कहाँ पे, प्लांट्स में, प्लांट सेल्स पे। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, प्लास्टिड्स रहते हैं वो ज्यादातर होते हैं प्लांट सेल्स पे, प्लांट सेल्स, प्लांट सेल्स पे जो है प्लास्टिड्स रहते हैं। और जो क्लोरोप्लास्ट रहते हैं वो ग्रीन पिगमेंट प्रोवाइड करता है, ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन कलर, तभी तो उसकी पत्तियां जो है ग्रीन दिखती है। ये ब्लू हो गया, ग्रीन होता है, ग्रीन जो पिगमेंट है प्रोवाइड करता है। तो ग्रीन पिगमेंट क्यों प्रोवाइड करता है, ताकि जो प्लांट है, अब सपोज एक क्वेश्चन है मेरा जो कि आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख लेते हैं, व्हाट इज द प्रोसेस of food making in plants। इसको आप जो है कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिख सकते हैं। तो ये ग्रीन पिगमेंट होते हैं वो ज्यादातर रहते हैं कहाँ पे, लीफ पे, क्योंकि लीफ अपना खुद के प्रोसेस से खाना बनाता है। और वो खुद के प्रोसेस को जो आप क्वेश्चन था उसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। तो जो ग्रीन पिगमेंट रहते हैं उसे खुद से खाना बनाते हैं, ताकि जो ग्रीन पिगमेंट्स रहते हैं, पिगमेंट्स वो जो है सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। सनलाइट आ रहा है उसको, वो जो ये क्लोरोप्लास्ट का जो है ग्रीन पिगमेंट्स, क्लोरोफिल, उसका नाम क्या है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जो है उसको अपने अंदर जो है गैदर कर लेता है। अब जैसे कुछ बाहर से चीज आया, सपोज हमको खाना बनाना है, मार्केट से आया, मार्केट को हम लोग समझ लेते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं।
मार्केट को हमने ले लिया, सन। फिर उसके बाद जो उसका खाना प्रोडक्ट आया, मार्केट से हमारा प्रोडक्ट आया, उसको हमने रख दिया कहाँ पे, किचन पे रख लिया। अब किचन पे रखने के बाद हम जब उसको खाना बनाएंगे, अब जब उसको हम लोग डायरेक्ट किचन से आने के बाद किचन में रख के डायरेक्ट खाना तो नहीं बनाते, उसको साफ करते हैं, उसको देखते हैं सही है कि नहीं है। उसके बाद हम लोग उसका जो मेन कुकिंग करते हैं, तो कहाँ पे डालते हैं, डायरेक्ट हम लोग गैस पे डालते हैं। तो जो यहाँ पे मार्केट से हम लोग सपोज कि ये सन है, तो उसी तरह से मार्केट जो हो गया सन हो गया, सन से जो है सनलाइट आया, प्रोडक्ट जो है हम लोग किचन पे रख देते हैं। उसी तरह से क्लोरोफिल जो है अपने पास रख लेता है, और जब खाना बनाने की तैयारी आती है तब क्लोरोफिल जो है उसको चेक कर लेता है कि सनराइज पे कुछ सन रेज जो आया है उसमें कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस होना है। फिर उसके बाद वो चेक करने के बाद जो है अपना फूड के लिए गैदर कर लेता है, या फिर खुद जो है फूड बना लेते हैं। आता है क्रोमोप्लास्ट। फर्स्ट पॉइंट कंप्लीटेड। अब आता है क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरो मतलब होता है ग्रीन, क्रोमो मतलब होता है हमारा डिफरेंट कलर, डिफरेंट कलर प्रोवाइड करता है। अब जैसे प्लांट पे होता है ज्यादातर, तो प्लांट पे रहेगा तो अलग अलग कलर कहाँ पे मिलते हैं, ज्यादातर प्लांट्स जो है ग्रीन कलर के होते हैं, लेकिन जो ये मेन जो है डिफरेंट कलर्स प्रोवाइड करते हैं। डिफरेंट कलर कहाँ पे आएंगे, डिफरेंट कलर्स होते हैं फ्रूट्स पे, वेजिटेबल्स पे, और जो उसके अलग अलग जो है ब्रांचेस पे ब्राउन होते हैं ज्यादातर। तो वो जो जितने भी पार्ट्स हैं उसको कौन प्रोवाइड करता है, उसको प्रोवाइड करता है क्रोमोप्लास्ट। अब जो आता है हमारा थर्ड पॉइंट, थर्ड मतलब जो प्लास्ट है वो तो जानते प्लास्टिड है, क्रोलो का हो गया मतलब हमारा ग्रीन, क्रोमो का हो गया हमारा डिफरेंट कलर। अब जो ये ल्यूसो है, ल्यूसो का मीनिंग क्या होता है, ट्रांसपेरेंट। ये जो है लीफ पे प्रेजेंट होता है, ज्यादातर जो है लीफ पे प्रेजेंट होता है, ब्रांचेस पे प्रेजेंट होता है, लेकिन हाई अमाउंट पे सपोज 80% जो है ये लीफ पे प्रेजेंट होता है। अब जब ये लीफ पे प्रेजेंट होगा तो ग्रीन कलर तो क्लोरोप्लास्ट दे दी। अब इसका काम क्या होगा, सपोज हमने खाना बना लिया, खाना खा भी लिया, अब जो है थोड़ा खाना बच भी गया तो उसको हम लोग थोड़ी देर के लिए रख देते हैं ताकि बाद में भूख लगे तो खा लेंगे। उसी प्रकार से जो ग्रीन पिगमेंट जो है अपना खाना बना लेते हैं, जो प्लांट है वो अपना खुद से खाना बना लेते हैं। उसके बाद जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स बच जाते हैं, ज्यादातर प्रोटीन्स और फैट, इन सब को जो है वो अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं। तो इसका एक और क्या हो गया मेन फंक्शन, स्टोर करके रखता है। क्या करके रखता है, स्टोर करके रखता है, जो कि एक किसी भी सेल के लिए, किसी भी चीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब ये जो हमारा नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो है सेल का मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स भी बोल सकते हैं, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेल, बिकॉज इट मेंटेन्स ऑल द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज इन आवर ह्यूमन बॉडी। जो माइटोकॉन्ड्रिया रहता है वो शेप पे कैसे रहता है, रॉड शेप्ड, रॉड और कोन शेप्ड प्रेजेंट इन सेल। तो हमने प्लास्टिड्स बना लिए, अब बना लेते हैं कौन शेप का जो है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ये रोड शेप का हो गया, अंदर पे उसका जो है स्नेक टाइप का इस तरह से लगा रहता है। अब इसका वर्क क्या होता है, यहाँ पे हम उसका जो है वर्क देख लेते हैं। अब ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया, अगर ये नहीं होता तो शायद हम आज ठीक से फंक्शन नहीं कर पाते, हम चल नहीं सकते, हम जो एक्टिविटीज कर रहे हैं वो ठीक से नहीं कर सकते। अगर ये नहीं होता तो हमारा ह्यूमन बॉडी कैसे होता। हाँ, तो जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है वो जो है हमारा, जैसे सपोज ये कैसे वर्क करता है, ऑल द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज, ऑल द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज। अब जो ये फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज करता है वो जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर फिजियोलॉजिकल मतलब कि साइकोलॉजिकल हमारा मेंटल होता है, लेकिन फिजियोलॉजिकल हमारा फिजिकल करता है, दौड़ते हैं, चलते हैं, इधर उधर का काम करते हैं, वो सब जो है माइटोकॉन्ड्रिया से ही मैनेज होता है। ये जो है सेल को पावर भी प्रोवाइड करता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए हम लोग इसे डार्क पे लिख देते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस क्यों बोले, क्योंकि ये जो है
सेल को पावर देता है। जहां से लाइट मिलता है उस जगह को हम लोग लाइट हाउस कहते हैं, जहां से पावर मिलता है उसे पावर हाउस कहते हैं। जो हमारा जो मेन टॉपिक आता है वो है वैक्यूल। नाउ द टॉपिक ऑफ वैक्यूल। वैक्यूल एक ऐसा साइक लाइक स्ट्रक्चर रहता है जैसे हमारा पेट रहता है, हमारे स्टमक रहता है। स्टमक जो रहता है, जो हमारे स्टमक रहते हैं उसपे हम लोग जो है खाना गैदर करते हैं, मतलब हम जो खाते हैं वो यहाँ पे आके जो है स्टोर होता है। उसी प्रकार से जैसे कोई बैक्टीरिया या फिर कोई भी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ले लेते हैं, सपोज हम करते हैं अमोeba, अमोeba का जैसे भी ड्राइंग बना देते हैं, तो उसका जो वैक्यूल होता है, वैक्यूल पे उसका जो फूड गैदर्स होता है, ये जो स्यूडोपोडिया होता है, इससे जो कोई भी मटेरियल जो आता है इनर होता है और वैक्यूल पे जाता है। वैक्यूल जो सेक लाइक स्ट्रक्चर्स भी बोल सकते हो उसको, सेक लाइक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हम जो बना लेते हैं एक वैक्यूल, और इसी प्रकार से जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट सेल्स ऑर्गन्स और जो आते हैं जैसे सिलिया एंड फ्लैजेला, सिलिया एंड फ्लैजेला जो होते हैं वो एक यूनिक टाइप की जो लोकोमोशंस एंड फूड गैदरिंग में हेल्प करते हैं। जैसे एक सिंगल फ्लैजेलम होता है, सपोज ये है कोई बैक्टीरिया, तो उसका एक सिंगल जो है फ्लैजेलम होगा। फ्लैजेलम दिखता कैसा है, वो एक ऐसा पूंछ टाइप का, लेकिन जो एक फ्लैजेलम जो सिलियास रहते हैं वो बहुत सारे हेयर पार्टिकल्स टाइप के वो लोकोमोशंस में हेल्प करते हैं। तो जो ये दोनों चीज रहते हैं वो दोनों उसको लोकोमोशन और डिराइव में हेल्प करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो ये दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि अपने न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, फैट्स इन सबको ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं, जो कि राइबोसोम से अटैच रहते हैं, राइबोसोम से अटैच रहते हैं। हम देखेंगे कि जो डिफरेंशिएशन बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल, प्लांट और एनिमल सेल में क्या क्या डिफरेंशिएशन है, तो उस पे कौन से प्रेजेंट होते हैं, कौन से प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम लोग अभी देखने वाले हैं। जो कंपोनेंट्स ऑफ सेल इन द एनिमल्स एंड प्लांट डिफरेंशिएशन। फर्स्ट आता है हमारा शेप। शेप हम जानते हैं कि जो प्लांट पे रहते हैं उसमें सेल वॉल रहते हैं। सेल वॉल कैसे रहते हैं, उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं इस तरह से, तो उसको जो रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि जो वो बचे रहे, तो इससे जो रहते हैं प्लांट पे प्रेजेंट रहते हैं और एनिमल पे अब्सेंट रहते हैं शेप। तो ये टेबल को हम लोग लिख लेते हैं। शेप जो है एनिमल पे जो है नॉट फिक्स रहते हैं या फिर इरेगुलर रहते हैं, और जो प्लांट रहता है उस पे रहता है फिक्स। अब जो रहता है सेल वॉल, सेल वॉल को हम लोग जानेंगे। अब जब यहाँ पे प्लांट में उसका शेप फिक्स है तो उससे जो है ये सेल वॉल तो रहेगा ही, लेकिन ये नॉट फिक्स है, सेल वॉल नहीं है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख देते हैं अब्सेंट, अब्सेंट, और इसको लिख देते हैं प्रेजेंट। प्लास्टिक, प्लास्टिक हम ह्यूमंस के जो कलर जो नहीं होते, कलर जो है हम लोग जो रहते हैं फेयर डार्क, वो सब तो हमारे सनलाइट की एब्जॉर्प्शन की वजह से होते हैं, लेकिन जो प्लांट्स रहते हैं जो तो अलग अलग कलर से रहते हैं, फ्रूट्स अलग रहते हैं, प्लांट अलग रहते हैं, तो सब में अलग अलग रहते हैं। तो प्लांट्स जो है एनिमल्स पे अब्सेंट रहते हैं और प्लांट्स पे प्रेजेंट होते हैं। अब जो ये वैक्यूल है, वैक्यूल जो है एनिमल पे नहीं होता या फिर जो है छोटा छोटा होता है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, या फिर हम लोग जो है हम लोग यहाँ पे नॉट फिक्स लिख लेते हैं, क्योंकि वो कभी कभी जो है होता है तो कभी नहीं होता। यहाँ पे एफ ए कभी कभी जो है रहता है, मतलब कि फ्रीक्वेंटली अब्सेंट और फ्रीक्वेंटली प्रेजेंट। अब जो आते हैं वैक्यूल प्लांट पे, उसके लिए बड़ा सा रहता है, बड़ा सा रहता है ताकि जो है फूड स्टोर कर सके। हमारे में तो स्टमक है, स्टमक जो है अपना जो है फूड स्टोर करके रहता है, या फिर जो हमारे सिलिया जो हमारे हैं बॉडी की नर्व सेल्स, जो हमारे अलग अलग प्रकार के आर्टरीज, वेन्स, जो हमारे नर्वस सिस्टम, ये सब जो है हमारे कंट्रोल करते हैं बॉडी को। तो यहाँ पे रहेगा वन लार्ज, वन लार्ज। So that's for the today। आज के लिए इतना ही। इस चैप्टर का नोट्स जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, कृपया आप उसे चेक करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।